हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण का नेक्स्ट टॉपिक खनिज, जो CGPSC CGव्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर बार एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। जैसे इस बार भी CGPSC में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज हम इसका मुख्य बिंदु देखते हैं, फिर उसके बाद उसको विस्तार से देखते हैं। तो जिसको भी अगर नोट डाउन करना है, आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि एग्ज़ाम टाइम में ये डाटा आप एक नज़र में पढ़ के जा सकें। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खनिज का टॉपिक है और इसका मुख्य बिंदु देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में जो अग्रिम में राज्य के सकल राज्य घरेलू जो उत्पाद हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पे, तो खनिज क्षेत्र का जो योगदान इसमें बताया गया है वो बताया गया है 18,80,393 लाख अनुमानित है। 18,80,393 लाख, ध्यान दीजिएगा ये लाख में है। तो इतना जो है वो अनुमानित किया गया है। वो खनिज क्षेत्र का जो योगदान है 2020-21 के अनुसार इतनी राशि को अनुमानित की गई है। वहीं देखते हैं तो खनिजों से जो राजस्व आय है वो 2018-19 में 6,110.25 करोड़, और वही जब 19-20 में हम देखेंगे तो 6,195.73 करोड़ है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें से 20 बार CGPSC में क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन लोगों ने CGPSC का एग्ज़ाम दिया होगा वो जानते हैं। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि 2018-19 में जो था वो 6,110.25 करोड़ है और राजस्व आय हुआ था, और 19-20 के अनुसार 6,195.73 करोड़ का राजस्व आय हुआ। तो और यहाँ पर बताया गया है उसके बाद कि वर्ष 2018-19 में भारत में उत्पादित जो खनिज के मूल्य में राज्य का जो योगदान है वो राज्य का योगदान बताया गया है। जितना भी उत्पादित पूरे भारत में होता है उसमें राज्य का योगदान 15.11% का राज्य का योगदान है। ध्यान दीजिएगा, खनिज में इम्पॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन करना, आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में जो 27% हिस्सा है राजस्व का वो खनिजों के दोहन से ही प्राप्त होता है। और जो यहाँ पर ये बताया गया था कि जो खनिज जो है पूरे भारत में जो उत्पादित होते हैं, तो 18-19 के हिसाब से बताया गया कि 15.1% हिस्सा, 1% हिस्सा जो है वो है छत्तीसगढ़ का। और उसी तरीके से यहाँ बताया गया कि जो छत्तीसगढ़ का लगभग 27% राजस्व है वो 27% राजस्व खनिज से आता है। तो ये दोनों डाटा को अलग अलग ध्यान रखिएगा कि जो हिस्सा है वो 15.11 है और खुद का जो छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आता है वो 27% खनिज से आता है। उसी तरीके से वर्ष 19-20 में जो मुख्य खनिजों से यहाँ बताया गया कि मुख्य खनिजों से जो है वो 4,524.04 करोड़ की आय हुई मुख्य खनिज से। ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य खनिज थे उससे हुआ 4,524.04 करोड़ की आय हुई। वहीं जब गौड़ खनिज की बात करें इसी अवधि में 19-20 में तो 194.80 करोड़ की हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि मुख्य खनिज में 4,524.04 करोड़ और जो गौड़ खनिज है उसमें 194.80 करोड़। और आप एक चीज़ को और ध्यान दीजिएगा कि इसमें वर्ष को भी आपको ध्यान देना है कि किस वर्ष का बताया जा रहा है, किस वर्ष में कितना है, वरना वर्ष के अनुसार भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कई बार कि हमको पता होता है किसी और वर्ष का और हम किसी और वर्ष में बस वो डाटा को याद करके जाते हैं और फिर कुछ भी टिक लगा देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाती है।
उसी तरीके से जब हम देखेंगे कि कुल राजस्व आय में जो 96% हिस्सा मुख्य खनिज का एवं 4% हिस्सा गौड़ खनिज का है। 96% कहा जा रहा है कि मुख्य खनिज का हिस्सा है और जो 4% है वो गौड़ खनिज का हिस्सा है। तो ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप कुल राजस्व आय में। उसी तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ मतलब जो 100% है खनिज से, तो 100% खनिज में 96% हिस्सा यहाँ बताया जा रहा है कि मुख्य खनिज का है और बाकी जो 4% हिस्सा है वो गौड़ खनिज का है। और जो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा खनिजों की रियायती प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं लाभार्जन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। और उसके बाद यहाँ बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जो खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु 28 जिले में खनिज जो जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। मतलब कि जिससे खनिजों के दोहन से व्यक्तियां या फिर जो क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं उन क्षेत्रों के लिए यहाँ बताया गया है कि उसके लिए जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि जिला खनिज जो न्यास संस्थान यहाँ बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जो खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु जो 28 जिले हैं, 28 जिलों में क्या गठन किया गया है जिससे उन लोगों को दिक्कत या परेशानी ना हो, उस देख रेख के लिए यहाँ जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि जिले में पूरा 28 जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो छत्तीसगढ़ की धरती औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इसके भंडारण उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अप्रैल 19 से फरवरी 2020 में देश में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा 21% यहाँ बताया गया है। कोयला पूरे देश में जितना भी उत्पादन होता है उसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा 21% बताया गया है। लौह अयस्क का जो हिस्सा है वो बताया गया है 14.08%। और वहीं चूना पत्थर का बताया गया है 11.98% के करीब इसका बताया गया है। उसी तरीके से जब देखेंगे तो बॉक्साइट का यहाँ बताया गया है 7.10% और जो टीन का है वो टीन का यहाँ 100% बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को, इसको हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे, लेकिन इन डाटाओं को आप याद रखिएगा कि जो देश में कोयला उत्पादन हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा 21% और जो लौह अयस्क है 14.08%, चूना पत्थर का 11.98%, वही बॉक्साइट का 7.10 और टीन का 100% है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा एक बार, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है ये कोयला उत्पादन के लिए बहुत ही उत्पादन होता है देश में और महत्वपूर्ण केंद्र है उसका। और ये साथ में जो बोला जाए तो लौह इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट आदि का भी केंद्र छत्तीसगढ़ धीरे धीरे बनते जा रहा है। और यहाँ हम राजस्व आय की जो बात कर रहे थे तो ये देखिए 18-19 की ये बात है कि 18-19 में जो है वो 6110.25 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिएगा। और वहीं जब 19-20 की बात करेंगे तो 19-20 में यहाँ बताया गया है डाटा जो है वो 6195.73 है। उसी तरीके से यहाँ बात करते हैं खनन और उत्खनन की। तो जब खनन और उत्खनन को देखते हैं तो उस क्षेत्र का जो है वो सकल राज्य घरेलू जो उत्पाद है उसमें भागीदारी का विवरण दिया हुआ है। स्थिर भाव, और स्थिर भाव तो आप जानते हैं 11-12 के अनुसार काउंट होते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि जो स्थिर भाव पे
खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का जो योगदान है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो हम देखते हैं इसका भागीदारी कि भागीदारी इसमें कितना है। तो भागीदारी यहाँ पास बताया गया है 18,80,393। ध्यान दीजिएगा, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी जो है, भागीदारी लाख में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ 18,80,393 है। और वहीं जब हम देखेंगे कि वृद्धि प्रतिशत, ये जो अनुमानित है 2020-21 का, वो हम देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 20-21 ऊपर में लिखा हुआ है। और वही जब वृद्धि प्रतिशत देखेंगे तो वृद्धि प्रतिशत -24.40% है। इसको आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ध्यान देने लायक, क्योंकि ये माइनस में अभी चल रहा है। वृद्धि जो प्रतिशत है अनुमानित किया गया वो माइनस है, वो भी -24.40। तो इस डाटा को आप याद रखिएगा खनन उत्खनन क्षेत्र में। और जो हिस्सा है, हिस्सा का प्रतिशत यहाँ बताया गया है वो है 8.34%। यहाँ वृद्धि प्रतिशत माइनस में और यहाँ हिस्सा प्रतिशत 8.34% बताया गया है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और डाटा के अनुसार हम देखेंगे तो यहाँ पर डाटा देख रहे हैं तो 18,80,393 का यहाँ जो बना हुआ है चार्ट, उसमें बताया गया है। और ये जो है उतार चढ़ाव वाली स्थिति है। तो अगर कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि खनन और उत्खनन क्षेत्र का स्थिर भाव में अगर किसी भी मतलब उससे पूछेगा, जैसे 2015-16 से पूछ दिया, 11-12 से पूछ दिया या स्थिर भाव पे पूछ दिया, तो आप ये बोल सकते हैं कि इसमें खनन उत्खनन में हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। उसी तरीके से जब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो मुख्य खनिज के उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत वर्ष 2019-20 में अप्रैल से फरवरी 2020 तक का, तो यहाँ पास बताया गया है जो डाटा, उसमें यहाँ भारत का पूरा दिया गया है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ प्रतिशत उत्पादन ये सब चीज़ों को बताया गया है। तो आप एक बार देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि 1,33,454 जो है यहाँ हुआ है उत्पादन जो है। और उसी तरीके से यहाँ लौह अयस्क का बताया गया 13,343, चूना पत्थर का बताया गया है 39,842। उसी तरीके से यहाँ बताया गया बॉक्साइट का कि 14,36,969, टीन का बताया गया 14,966 और जो अन्य मुख्य खनिज है उनका बताया गया है 12,465। तो आप ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो बताया गया है टन में, ये सब जो चीज़ें बताया मैं वो टन में है, आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ बॉक्साइट का बताया जा रहा है, बॉक्साइट के बाद फिर यहाँ कोयला का बताया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। तो अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि जो योगदान का प्रतिशत है, योगदान का प्रतिशत अभी हम लोग देखे जो पीछे, वही उत्पादन के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ कोयले में बताया गया है कि 21.04% का कोयले में है और लौह अयस्क में है 14.08। उसी तरीके से यहाँ 11.98 जो प्रतिशत है वो चूना पत्थर का बताया गया है। बॉक्साइट का यहाँ 7.10% बताया गया है। और जो 100% है वो 100% किसका बताया गया है, तो टीन का बताया गया है। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और ये मूल्य में प्रतिशत जो बताया गया है तो यहाँ पे लौह अयस्क का बताया गया है कि 19.90%। उसके बाद बताया गया है चूना पत्थर का 11.63%, बॉक्साइट का बताया गया 9.72% और टीन का जो बताया गया वो 100% बताया गया है। और जो टोटल योग है वो बताया गया है 8.28% के करीब इसका है टोटल। तो ध्यान दीजिएगा ये अलग अलग डाटा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्पादन वाला जो है योगदान का जो प्रतिशत है उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और साथ में राजस्व मूल प्रतिशत को ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो प्रमुख मुख्य खनिज के उत्पादन में वर्षवार विवरण इसमें दिया गया है 1000 टन में।
तो यहाँ 19-20 के अनुसार बताया गया है, 19-20 18-19 आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इन चीज़ों को रख सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि 1,57,409 टन जो है, तो यहाँ बताया गया है कोयले के लिए कि 1,57,409 टन। उसी तरीके से लौह अयस्क का बताया गया है 34,820 टन। उसी तरीके से चूना पत्थर का 42,415। यहाँ बताया गया बॉक्साइट का 1,492 टन। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है टीन का कि 14,986 टन। तो ये चीज़ों को आप एक बार देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुख्य एवं गौड़ खनिज की जो राजस्व आय है वो हम यहाँ देखेंगे। तो जब इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं तो ये 2019-20 का यहाँ डाटा हम लेके चलते हैं। तो कोयले का जो यहाँ बताया गया है कि जो राजस्व आय में जो कितना राजस्व आय हुआ कोयले से, तो यहाँ बताया गया है कि 2,33,653.11 जो है ये लाख में इतने का योगदान रहा कोयले का। उसी तरीके से यहाँ लौह अयस्क का बताया गया है 1,82,849.59 लाख, ये भी लाख में है। तो ये सब डाटा को आप लिख सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। वही चूना पत्थर का बताया गया है 32,897.10 लाख में। और उसी तरीके से यहाँ बताया गया बॉक्साइट का 2,686.93 लाख, इतने जो हैं ये सब चीज़ों को बताया गया है यहाँ पास। और जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो में। और योग यहाँ बताया गया है 19-20 का जो योग बताया गया है मुख्य खनिज का, वो बताया गया है 4,52,403.66 लाख। इतना ध्यान दीजिएगा इसको कि इतना योग जो बताया गया है मुख्य खनिज का, वो योग 19-20 के अनुसार बताया गया है। और वही जब हम इसका वृद्धि देखेंगे तो इसका वृद्धि 19-20 में बताया गया है कि -8.16% यहाँ वृद्धि बताई गई है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस में है, तो जो भी माइनस वाले डाटा हैं जो पहले प्लस में थे, जैसे 2016-17 में 4.31 प्लस में था, 17-18 में 30.68% था, फिर 18-19 जो था 22.71, और 19-20 का देखेंगे तो -8.16। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 19-20 में ये चीज़ें माइनस में गई है। जब हम गौड़ खनिज का देखेंगे तो गौड़ खनिज में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम देख लेते हैं कि गौड़ खनिज में जैसे चूना पत्थर, तो यहाँ पे चूना पत्थर का 6,602.34 लाख में ये दिया गया है चूना पत्थर का। डोलोमाइट का दिया गया है 3,364.57, ये 19-20 के अनुसार है। ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से और भी डाटा दिए गए हैं, तो जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं मैं वो चीज़ों को आपको बता दिया हूँ। और यहाँ पास जो इसका टोटल योग है, वो टोटल योग आप देखिएगा 19-20 के अनुसार यहाँ बताया गया है 19,479.95, 19,479.95 लाख में गौड़ खनिज का हुआ है योग जो है कुल टोटल जो। और जो मुख्य खनिज का था वो था 4,52,403.66। और पीछे वहाँ बताया गया था कि जो योगदान है वो 90 है वो किसका योगदान है, मुख्य खनिज का योगदान है। और जो गौड़ खनिज हैं उसका 4% योगदान है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ एक और भी चीज़ यहाँ बताई गई है, जिसमें यहाँ बताया गया है कि जो नीलामी से प्राप्त जो राशियाँ हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि जो मुख्य खनिज कोयला है उसके नीलामी से जो प्राप्त हुआ है वो है 81,268.67%। गौड़ खनिज का यहाँ बताया गया है 554.72%।
एवं अन्य जो खनिज हैं कोयले को छोड़ के, उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है कि ये 241.10 के करीब है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ये सब लाख में दिए गए हैं डाटा। और जो यहाँ कुल योग बताया गया है, वो कुल योग यहाँ बताया गया है 6,19,572.60। ये चीज़ों को आप याद रखिएगा, 6,19,572.60 जो नीलामी से प्राप्त हुई राशि है। ये सब लाख में दिया है। एक बार और बता दे रहा हूँ मैं कि जो मुख्य खनिज का है वो 4,52,403.66 है। वही जब हम गौड़ खनिज का देखेंगे तो 19,479.95 है। और जब जो नीलामी से प्राप्त राशि है, तो नीलामी से प्राप्त राशि के बारे में बताया गया यहाँ, तो कितना है, ये है 6,19,572.60। और यहाँ पे मुख्य खनिज के बारे में बताया गया है कुछ, तो इन चीज़ों को आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्य खनिज हैं वो कहाँ कहाँ कौन से पाए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ डिटेल से दिया गया है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। पर आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग समझ जाइएगा। एरिया वाइज में एक बार आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जैसे जो ये ऊपर वाले जो एरिया हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये ऊपर वाले एरिया है, ये क्या है कि गोंडवाना में आता है। इसके कारण यहाँ जो पाया जाएगा वो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि इस एरिया में हमेशा कोयला का जो मात्रा है वो पाया जाएगा। और जो ये बीच वाला एरिया है, ये बीच वाले एरिया को आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि रायपुर हो गया, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव, ये सब जो एरिया है यहाँ पास आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो पाया जाएगा वो चूना पत्थर पाया जाएगा। जो चूना पत्थर है वो पाया जाएगा इस एरिया में। और अगर बॉक्साइट ऑक्साइड की बात करेंगे हम लोग, लव अयस्क, बॉक्साइट, ये सब, तो ये सब जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा वो इधर पे पाया जाएगा। नीचे जो बॉक्साइट ये सब पाया जाएगा वो यहाँ नीचे में बस्तर जो संभाग है उधर पे पाया जाएगा। और कुछ मात्रा में जब हम देखेंगे तो कुछ मात्रा में यहाँ हमको ऊपर में भी मिलेगा। ये जसपुर हो गया, इधर पे जो एरिया है इधर पे भी हमको कुछ मात्रा में बॉक्साइट का मिलेगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कोयला, मतलब कोयला वाला ऊपर हो गया, फिर चूना पत्थर बीच में, और जैसे बॉक्साइट का जो क्षेत्र है लौह का वो यहाँ पे है, फिर जसपुर के पास है, फिर ये जो कवर्धा है इस एरिया में भी पाया जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और उसी तरीके से सोने की बात करेंगे तो सोना, ये देखिए यहाँ के एरिया में, मतलब बलौदा बाजार, गरियाबंद, महासमुंद, ये सब जो एरिया है इधर पे सोने की मात्रा यहाँ पे उपलब्ध है। इस टाइप से अब इसको हम थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। जैसे कि रायपुर में यहाँ देखिए क्या है, चूना पत्थर है। मैंने बताया है कि रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, ये सब जो एरिया है इसमें चूना पत्थर की मात्रा ज़्यादा है। तो देखिए बलौदा बाजार में चूना पत्थर के साथ डोलोमाइट और स्वर्ण धातु की मात्रा है। जो मैंने बताया कि ये बलौदा बाजार, महासमुंद और ये धमतरी वाला एरिया, इसमें सोने की मात्रा पाए जाते हैं। उसी तरीके से गरियाबंद को देखेंगे तो गरियाबंद, रुकिए मैं आपको डायग्राम से एक बार बता देता हूँ कि आपके दिमाग में सब चीज़ें सेट हो जाए। तो ये जो देखेंगे हम लोग गरियाबंद, तो ये गरियाबंद कहाँ है, तो गरियाबंद ये वाला जो एरिया है ये गरियाबंद। तो ये गरियाबंद में यहाँ बताया जा रहा है कि गरियाबंद में गार्नेट हो गया, हीरा हो गया, या फिर एलेक्जेंड्राइट हो गया, लव अयस्क एवं मैग्नीज। जो लव अयस्क और मैग्नीज बोलेंगे तो ये एकदम सूक्ष्म मात्रा में है, लेकिन जो हीरा, गार्नेट और जो एलेक्जेंड्राइट है ये सब अच्छे मतलब मात्रा में पाए जाते हैं। उसी तरीके से दुर्ग का जब देखेंगे तो दुर्ग वाला एरिया ये है, और दुर्ग वाले एरिया में हमको मिलेगा क्या, तो दुर्ग वाले एरिया में हमको मिल रहा है चूना पत्थर, मोल्डिंग रॉड, या फिर क्वार्टराइज बोलते हैं, वो सब चीज़ें हमको ये दुर्ग वाला जो एरिया है वहाँ पे मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग।
उसी तरीके से बालोद में देखेंगे तो ये जो नीचे वाला ये सब इधर पे जितने भी नीचे हैं इधर ज़्यादातर लौह अयस्क ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पास देखिए बताया गया है कि बालोद लौह अयस्क ऐसे, तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। बेमेतरा में देखिए ये सब बीच वाले एरिया में आ गया, मतलब चूना पत्थर मिलेगा ही। साथ में क्या मिलेगा तो डोलोमाइट मिलेगा। डोलोमाइट के बाद क्या मिलेगा तो क्वार्टराइज मिलेगा। तो ये सब एरिया में मिलेगा और ये आ गया अपना यहाँ बेमेतरा आ गया। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। तो उसके आगे बढ़ते हैं तो राजनांदगांव। राजनांदगांव ये वाला एरिया, और राजनांदगांव में क्या मिलेगा तो यहाँ चूना पत्थर तो मिलेगा ही, साथ में लौह अयस्क, फ्लोराइट, क्ले, क्वार्ट्ज, सिलिका, सैंड, रनर, मोल्डिंग रॉड, स्वर्ण एवं सीसा की सूक्ष्म मात्रा। ये देखिए यहाँ ये वाले एरिया में राजनांदगांव। उसी तरीके से कबीरधाम का देखेंगे तो कबीरधाम में बॉक्साइट का मात्रा है और चूना पत्थर मिलेगा ही, ये बीच वाले एरिया में आता है। लौह अयस्क का भी मात्रा है, फिर यहाँ सोप स्टोन भी यहाँ पाया जाता है, तो ये आ जाएगा इसमें कबीरधाम। उसी तरीके से धमतरी का देखेंगे तो यहाँ क्ले एवं जो अर्गेट है सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध है, ये धमतरी वाले एरिया में, ये देखिए ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको यहाँ धमतरी। उसी तरीके से जब हम इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पास महासमुंद, तो ये महासमुंद वाला बलौदा बाजार, महासमुंद और ये जो गरियाबंद वाला हिस्सा है, तो देखिए यहाँ ये जो महासमुंद आ गया। महासमुंद में क्या मिलेगा तो स्वर्ण धातु, क्वार्टराइज, लौह अयस्क की मात्रा, चूना पत्थर, क्योंकि बीच वाले एरिया में तो चूना पत्थर लगभग हर जगह पे है ही। वैसी जगदलपुर वाले एरिया जब देखेंगे तो जगदलपुर वाले एरिया में हम देखते हैं बस्तर में, तो बस्तर में यहाँ क्या मिलेगा चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, क्वार्टराइज, मतलब ये एरिया तो बॉक्साइट और लौह अयस्क के लिए परिपूर्ण है। नारायणपुर हो गया, ये देखिए यहाँ नारायणपुर, तो नारायणपुर में क्या बता रहा है लौह अयस्क का बता रहा है कि लौह अयस्क मिलेगा। कांकेर का बता रहा है, यहाँ कांकेर है, कांकेर का यहाँ बताया जा रहा है कि ये देखिए ये एरिया आता है कांकेर में, तो कांकेर में क्या मिलेगा बॉक्साइट बता रहा है। कोंडा गांव आ गया, ये है कोंडा गांव, तो कोंडा गांव में भी बता रहा है कि यहाँ बॉक्साइट मिलेगा। उसी तरीके से दंतेवाड़ा यहाँ बीच में ग्रीन कलर का आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा ये ग्रीन कलर का जो है ये इसमें क्या बता रहा है तो इसमें बता रहा है कि लौह अयस्क, टीन अयस्क, ये सब चीज़ें दंतेवाड़ा में मिलेगी। बीजापुर में क्या मिलेगा तो यहाँ भी बॉक्साइट मिलेगा ही, साथ में कोरंडम मिलेगा, साथ में गार्नेट और जो ताम्र अयस्क हैं उसकी मात्रा मिलेगी। वही सुकमा का जब देख लेते हैं सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये सुकमा में जब देखेंगे तो हमको यहाँ क्या मिलेगा तो क्वार्ट्ज मिलेगा, लाइमस्टोन, टीन, कोरंडम, ये सब चीज़ें धातु जो है वो हमको मिलेगी सुकमा में। ध्यान दीजिएगा जो दंतेवाड़ा में टीन अयस्क के लिए फेमस है दंतेवाड़ा। उसी तरीके से हम यहाँ बिलासपुर का देख लेते हैं, तो बिलासपुर का एरिया है यहाँ, वहाँ भी चूना पत्थर मिलेगा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सब चीज़ें। मुंगेली उसके बगल वाला एरिया है जो ग्रीन में दिख रहा है, यहाँ मिलेगा चूना पत्थर, क्वार्टराइज। जांजगीर का चूना पत्थर, डोलोमाइट, यहाँ जांजगीर चांपा दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये जांजगीर चांपा में मिलेगा। इस चीज़ों को मैं थोड़ा मिटा देता हूँ फिर। तो ये जो जांजगीर चांपा वाला एरिया आ गया, तो जांजगीर चांपा वाले एरिया में चूना, डोलोमाइट, ये सब चीज़ें मिलेगी। कोरबा ये ऊपर वाला, मतलब इधर पे कोयला की मात्रा हर जगह, जैसे कोरबा में कोयला, सरगुजा में कोयला, सूरजपुर में कोयला, बलरामपुर में कोयला, कोरिया में कोयला, रायगढ़ में कोयला, डोलोमाइट, चूना पत्थर, क्वार्टराइज। और जसपुर जो एरिया है वह स्वर्ण धातु और बॉक्साइट के लिए है जसपुर। और बाकी ये जो ऊपर वाला एरिया ये तो आप ध्यान दीजिएगा कि गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, मतलब यहाँ कोयला मिलेगा ही, और यहाँ नीचे में लौह और बीच वाले में चूना पत्थर और उसके साथ और कुछ कुछ धातु मिलेंगी। तो ये चीज़ों को आप ध्यान